हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करता हूँ सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम सान मलिक और आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के बारे में। एग्जाम हमारे नज़दीक हैं, फरवरी में हमारे एग्जाम होने हैं और एग्जाम को लेकर के बहुत चिंता होने लगती है कि एग्जाम नज़दीक है और हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ और हमने कुछ याद नहीं कहा और फेल होने का खतरा हमें मंडराता रहता है कि कहीं फेल ना हो जाए। इस डर को हमें सबसे पहले इस डर को हमें दूर करना है। इस डर से बाहर आकर के हमें डेली अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी होगी, यानी कि हमें निरंतरता लानी होगी अपने अंदर। प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा अच्छे से। हमें उन चुनिंदा टॉपिक को सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो हमारी समझ में अच्छे से आते हैं और जो हमें टीचर अच्छे से समझाते हैं। वो उन चुनिंदा टॉपिकों को हमें कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है और उनका रिवीजन करना है। फिर उसके बाद उन टॉपिक पर जाना है जो हमारी समझ में नहीं आती। उन टॉपिक को हमें अपने टीचर से डिस्कस करके अच्छे से समझना है। और डेली, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप बायोलॉजी वाले हैं या मैथ वाले हैं, आपके पास मैथ है या बायोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, केमिस्ट्री फिजिक्स कंपलसरी है। केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है? 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है हमें। सबसे पहले केमिस्ट्री का जो आपने बेसिक तैयार करके रखा है, आपने जिन भी टीचर से आपसे आपने पढ़ा है, उसको अच्छे से बेसिक को कंप्लीट करना है। उसके फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं, उसको अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद हमें रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन याद करनी है। और केमिस्ट्री के जो रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है, नेम रिएक्शन जो है एग्जाम में पूछी जाती है। एग्जाम में ज्यादातर जो है नेम रिएक्शन पूछी जाती है और आईयूपीएससी नेम वगैरह, जो मोस्ट अच्छी टॉपिक है उनको कवर करना है। फिर उसके बाद हमें उन चीजों पर ध्यान देना है जो एग्जाम में जिनके कम आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ज्यादा सिलेबस आपको पढ़ नहीं है, अभी कम दिन बच चुके हैं। अभी जो है दिसंबर चल रहा है, दिसंबर एंड चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी में हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। इसी दौरान हमें उन टॉपिक को सिलेक्ट करना है जो एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है। मैं आपको बता दूंगा, डिस्कस कर दूंगा आपके साथ कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में। ठीक है, फिर उसके बाद फिजिक्स में आना है। फिजिक्स में जो है हमें उन्हीं टॉपिक को सिलेक्ट करना है जो ईयरली पूछे जाते हैं। हर साल, एक साल छोड़ के एक साल, दूसरे साल, तीसरे साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उनकी भी मैं लिस्ट तैयार करके आपको शेयर कर दूंगा। तो इन क्वेश्चन जो है, मैं जगह पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपी बोर्ड की बात करूं मैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र, और जी गॉस लॉ, गॉस का नियम, कुलाम का नियम और विद्युत विभव, इस तरह से। और संधारित्र की धारिता, ये अच्छे से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और लास्ट में पहुंचे तो हम बात करें क्या, जेनर डायोड, पीएन संधि डायोड, अर्धपूर्ण तरंग डिस्कारी की तरह, ये हर हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग डिस्कारी की तरह हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। फिजिक्स में बार बार रिपीट होता है। बात करें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आपको पढ़ना है बायोलॉजी में आपको सबसे पहले वे टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपकी समझ में इजीली आ जाए। जैसे संचारित रोग हैं, रोग पढ़ने हैं हमें, कैंसर, मलेरिया, कैंसर, और जी तुम्हारा और भी बहुत सारी बीमारी हमारी उसमें है जो हमें डिस्कस कर, डेंगू है। तो ये सारी बीमारी हमें मोटी मोटी करके पढ़ लेनी है, उसको याद कर लेना है अच्छे से। हमें जेनेटिक्स पढ़ना है। जेनेटिक्स जो चैप्टर है हमारा, आनुवांशिकता के बारे में, जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से याद कर लेंगे तो हमारा बायोलॉजी में काम हो जाएगा। और इसी तरह से जो है हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों हो गए। हिंदी को, यानी कि हमें तीनों सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी, तीनों को 2-2 घंटे हमें देने हैं। और 2-2 घंटे किस तरह से देंगे? हमें सुबह 5 बजे उठना है। सुबह 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 बजे तक एक सब्जेक्ट क्लियर करना है। और एक सब्जेक्ट कंटिन्यू 2 घंटे नहीं पढ़ना हमें। 45 मिनट स्टडी करी, 45 मिनट के बाद 15 मिनट रेस्ट, फिर 45 मिनट से स्टडी, फिर 45 मिनट के बाद फिर 15 मिनट रेस्ट। इस तरह से 90 मिनट हमारी स्टडी होगी 2 घंटे के दौरान। और पढ़ना का तरीका क्या होगा? हमारे पास एक रफ होगा, रफ पर लिख कर देखना है, उसको समझना है और रफ पे लिख कर देखना। ये नहीं कि बस हमने याद कर लिया उसको रट लिया, ऐसा नहीं। रफ पे लिखा और उसको याद करना है। उसको बंद करके फिर माइंड में डिस्कस करना है कि हमारे दिमाग में बैठ गया है। उसको रटना नहीं है बिल्कुल भी, टॉपिक को एकदम क्लियर करके समझना है। ये नहीं कि बस हमने रट लिया और फिर भूल गए, ऐसा नहीं। टॉपिक को याद करना है अच्छे से, उसकी मोस्ट लाइन पढ़नी है, क्या कर रहा है टॉपिक, फिर उसको दिमाग में बिठाना है, फिर उसको लिखना है।
उसको डिस्कस करना है अपना आपसे। और इस तरह से डिस्कस हम टॉपिक को हम क्लियर करना सीख गए तो हम अपना आप में एक टीचर बन जाएंगे। ठीक है। मैथ में मैथ में क्या करना है हमें? मैथ में हमें डेली एक चैप्टर क्लियर करना है। हमें दूसरा या कहीं वो सवाल कुछ नहीं करना, हमें डेली एक चैप्टर क्लियर करना है। और 15 दिन के अंदर अंदर 15 चैप्टर क्लियर, जितने भी हमारे चैप्टर होंगे 15 दिन के अंदर क्लियर करके फिर उसके बाद हमें अनसोल्ड पेपर लगाने हैं तीनों सब्जेक्ट के। ठीक है। और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें लगाने हैं। क्वेश्चन पेपर जो हमारे प्रीवियस ईयर के हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं, हमें अनसोल्ड लगाने हैं। और हिंदी इंग्लिश स्पेशल संडे, संडे का दिन, या फिर ऐसा है कि हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ पढ़ते हुए बोर हो रहे हैं तो हिंदी 1 घंटा दे दो। हिंदी उसी बीच में 15 मिनट जो है 10-15 मिनट हिंदी को बीच बीच में देते रहो। इसी तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों को 15-20 मिनट आधा घंटा इस तरह से इंग्लिश और हिंदी को देते रहो। हिंदी और इंग्लिश से ही जो हमारी डिक्टेंस बनती है, अच्छे नंबर, जो अच्छी परसेंटेज बिल्डअप होती है वो किससे होती है? हिंदी इंग्लिश से। हिंदी इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए। ऐसा भी होता है कि बच्चे केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस का खेल है, यानी कि जितनी प्रैक्टिस हम केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ में करेंगे, जितने क्वेश्चन लगाएंगे, उतनी हमारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और अच्छे नंबर आने के चांसेस होंगे। फिर उसके बाद सुबह 7 बजे से हम स्टडी हमारी कंप्लीट है कि नाश्ता करके अपना घूमना है 9 बजे तक। 9 बजे फ्री होने के बाद, अब सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी के मौसम में अपना एक चेयर टेबल धूप में लेकर बैठ जाओ आराम से अपना। और धूप में बैठने के बाद हमें 9 बजे से 1 बजे तक स्टडी करनी है। ये नहीं कि बस हाँ कि एक नोटिफिकेशन बजा मोबाइल का और हमने रील देखना स्टार्ट कर दी, नहीं। हमें कंटिन्यू अपना आप को बांधना है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन जब हम एक काम को कंटिन्यू करेंगे अपने मोबाइल से हट करके, तो 5 दिन बाद हमारी जो स्किल्स है डेवलप होने लगेगी इस चीज की ओर। हमारा मन इस इधर की ओर भागने लगेगा, पढ़ाई की ओर देखने लगेगा। अगर हमारा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है? टॉपिक को लिख कर देखना है। किस पर लिख कर देखना है? रफ पर, रफली लिख कर देखो। 5 दिन बाद तुम जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है एग्जाम का, दिसंबर भी एंड हो गया है, जनवरी है, जनवरी प्रैक्टिकल में निकल जाती है। तो इसी दौरान हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को, यानी कि जो मोस्ट क्वेश्चन है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, मोस्ट क्वेश्चन उनकी लिस्ट, और केमिस्ट्री फिजिक्स बायो और हिंदी इंग्लिश सारे क्वेश्चन जो मोस्ट आने वाले एग्जाम में ज्यादातर पूछे आते हैं मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। आप उन क्वेश्चन को तैयार करें। ठीक है। और इस तरह से हम तैयारी अपनी करेंगे एक प्लान बना करके। 9 बजे से 1 बजे तक स्टडी हो गई हमारी। 9 बजे से 1 बजे तक स्टडी किस तरह से करनी है? 9 से 10 के बीच में 15 मिनट का रेस्ट, 10 से 11 के बीच में 15 मिनट का रेस्ट, 11 से 12 के बीच में 15 मिनट का रेस्ट, और 12 से 1 के बीच में 15 मिनट का रेस्ट। हमारे ट्यूशन होते हैं, जो बच्चों के ट्यूशन होते हैं, ट्यूशन पढ़ा अपना, फ्रेश हो गया, अपना माइंड फ्रेश करके एकदम 5:30 या 6 बजे तक फ्री हो जाओ अपना। 6 बजे तक फ्री होने के बाद हल्का सा खाना लो, यानी कि बस पेट भर लिया हमने और बिस्तर में बैठ गए, नहीं। अपना हल्का खाना लेकर के, और अपना जो है सेहत का भी ख्याल रखें। सर्दी में टोपे का इस्तेमाल करें या फिर गमछा ले ले, एक चादर ले ले अपना, और चादर का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि सर्दी भी लग जाए हमें, जुकाम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि जब ट्यूशन जाते हैं साइकिल से या फिर मोटरसाइकिल से जाते हैं तो जुकाम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल भी फैशन में नहीं आना है, हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत अच्छी होगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसी के साथ साथ हमें अपने माइंड को फ्रेश रखना है। इंस्टाग्राम से ज्यादा दूरी बनाए रखनी है। 1.5-2 महीने 3 महीने का जो हमारा टाइम है, यही टाइम है हमारे पास। उसके बाद हम इंस्टाग्राम बाद में भी चला सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम से दूरी बनाए रखनी है। ठीक है। इस तरह से हम अपनी तैयारी करेंगे एक प्लान के साथ। और उसके बाद 6 बजे बजने के बाद 6 से 9 बजे तक, 6, 7, 8, 9, 3 घंटे, 10, 11 बज जाएंगे। 10 बजे तक ज्यादा मत पढ़ो, 10 बजे तक बहुत है। 10 बजे तक पढ़ के हम अपना आराम से सो जाओ। ये नहीं कि बस रात हो गई, हम पढ़ाई पूरी कर ली हमने, अब हमें इंस्टाग्राम देखना है, बिल्कुल नहीं। मैं अपना आराम से सो जाओ 10 बजे, फिर आपको सुबह ही 5 बजे उठना है। इस तरह से साइकिल बनानी है हमें स्टडी की, और इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो हम जो है अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद।